हेलो बच्चों, आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बच्चों, जब हम लोग फिजिक्स सीखा करते थे तो हम लोगों के फिजिक्स को सीखने के लिए एक फिलॉसफी हुआ करती थी। एक स्पिरिट के साथ हम लोग फिजिक्स को सीखते थे। और वो फिलॉसफी क्या थी? वो ये थी कि हम लोग एक आसान से क्वेश्चन को, एक ऑर्डिनरी सिचुएशन को बहुत ही परफेक्शन के साथ समझते थे। और उसको अगर परफेक्टली समझ लिया जाए तो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को सिंप्लीफाई करना बहुत आसान हो जाता है। आई होप यू एग्री विद दिस। इसी फिलॉसफी के साथ हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और इसी फिलॉसफी के साथ मैं आपसे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं IIT सर्किट। बच्चों, IITcircuit.com एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिंसियर प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो केवल अपने आप को खुश करने के लिए या फिर दूसरों को खुश करने के लिए केवल पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये उतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स सिंसियरली जेई मेंस या जेई एडवांस्ड के लिए पूरी तरह से फोकस्ड होके पढ़ाई करना चाहते होंगे या कर रहे होंगे, उनके लिए उनके हार्डवर्क को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से एफिशिएंट बनाने के लिए और उनके रिजल्ट्स में जो बियॉन्ड इमेजिनेशन इंप्रूवमेंट हो सकता है वो करने में, बियॉन्ड इमेजिनेशन इंप्रूवमेंट करने में IIT सर्किट आपकी हेल्प कर सकता है। कैसे? वही बताने के लिए तो आया हूं। तो वही मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से IIT सर्किट आपके लिए हेल्पफुल है। तो बच्चों, आपके दिमाग में अभी जो कुछ भी चल रहा है उसको थोड़ी देर के लिए पॉज करो और जो मैं बोल रहा हूं उस पर कोशिश करो फोकस करने की। कठिन होने वाला है अब, ठीक है? तो IIT सर्किट किस तरह से आपकी हेल्प करता है? IIT सर्किट दो मेथड्स से आपकी हेल्प करता है। पहला है टेस्ट सीरीज। ठीक, तो जैसे ही मैं टेस्ट सीरीज का नाम लेता हूं, आपके मन में आता है कि ये डेट, ये डेट, ये डेट, ये डेट, इस तरह से अलग अलग डेट्स को अलग अलग सिलेबस का टेस्ट होगा। टेस्ट में तैयारी करके जाना पड़ेगा। टेस्ट की तैयारी होने के बाद टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट का रिजल्ट आएगा, 60% मार्क्स आएगा, 70% मार्क्स आएगा। मम्मी पापा को पता चलेगा, वो हमें डांटेंगे, वो खुश होंगे, वो दुखी होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं इस तरह के टेस्ट की नहीं बात कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। बच्चों, जब कभी कोई भी टेस्ट होता है तो उसके किसी एक क्वेश्चन को भी अगर आप सॉल्व करते हो तो वो एक क्वेश्चन, केवल एक क्वेश्चन, दरअसल कई सारे कंसेप्ट से मिलके बना हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एक क्वेश्चन भी अगर है तो वो मोस्ट प्रोबेबली एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक, साथ में सर्कुलर मोशन, साथ में न्यूटन सेकेंड लॉ, शायद टेंशन की कुछ प्रॉपर्टीज उसमें इस्तेमाल हो रही हो। इस तरह के अलग अलग कंसेप्ट से मिलके एक क्वेश्चन बना हुआ होता है ना? अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हो तो IIT सर्किट का अपना डेवलप्ड एल्गोरिदम है जो कि ये पता कर लेता है कि भाई आपने उस क्वेश्चन को जब सॉल्व कर दिया तो जरूर से आप इन कंसेप्ट्स को अच्छे से जानते होंगे और उस हिसाब से आपके उन कंसेप्ट्स में मार्क्स दे देता है। फिर से, एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया तो कंप्यूटर ये तो समझ जाएगा कि आपको वो क्वेश्चन आता है, लेकिन साथ में कंप्यूटर ये भी समझेगा कि ये क्वेश्चन जिन कंसेप्ट से मिलके बना है वो कंसेप्ट्स भी आप अच्छे से समझते हैं। अगेन, जब आप सेकंड क्वेश्चन पर आएंगे और सेकंड क्वेश्चन को भी अगर आप सही कर देंगे तो सेकंड क्वेश्चन दरअसल जिन कंसेप्ट से मिलके बना हुआ होगा उन कंसेप्ट्स पर भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो इससे होगा क्या? ये करने से बच्चों, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आप जस्ट इमेजिन एक चैप्टर के 50 या फिर 75 क्वेश्चंस, इस नंबर के क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व कर देते हैं एक चैप्टर के, तो कंप्यूटर के पास ये गजब का इंफॉर्मेशन होगा
कि भाई आपको उस चैप्टर का एक एक कंसेप्ट कितना अच्छे से आता है। मैं फिर से एलैबोरेट करने की कोशिश कर रहा हूं। जस्ट इमेजिन आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक टेस्ट दिया। उस टेस्ट के बाद मैं एक तरफ तो आपको ये बताऊं कि 60% मार्क्स आया और मेहनत करो, ठीक है, और दूसरे तरफ मैं आपको ये बताऊं कि भाई देखिए आपको 60% मार्क्स आया, आपका रैंक जितने बच्चे दिए थे उसमें से सपोज 100 बच्चों ने टेस्ट दिया, उसमें से आपका रैंक 45 है, 35 है, एटसेट्रा। और साथ में ये भी बताऊं भाई आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है ये अच्छे से नहीं आता, आप उस पर जाके काम करिए। साथ में मैं आपको ये भी बताऊं कि नहीं आप प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जानते। शायद तुम मेरी बात समझ पा रहे हो। तुम ये सोचोगे कि भाई मुझे पता कैसे चला कि वो कंसेप्ट आपको आता है कि नहीं आता है। मैं पता करने का तरीका ओपनली बता रहा हूं कि हम लोग पता कैसे करते हैं। जब आप टेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं, आईआईटी सर्किट का एल्गोरिदम आपको मॉनिटर करता है कि एक एक क्वेश्चन जिन कंसेप्ट से मिलके बना है उन कंसेप्ट्स को अगर आप जानते हैं तभी तो उस क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे सही समय में, ठीक है। तो इस बात को देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए कंप्यूटर ये पता करता है कि आपको एक एक कंसेप्ट कितना अच्छे से आता है और ये कंसेप्ट वाइज आपको रिपोर्टिंग मिलता है। हमने इसे नाम दिया है कंसेप्ट वाइज डिटेल्ड रिपोर्ट कार्ड, CDRC। ये एक बात थी आईआईटी सर्किट के बारे में। तुम खुद सोचो कि जिस टेस्ट के बाद आपको ये तक पता चल जाए कि कौन कौन से कंसेप्ट्स में आप कमजोर हो और कौन कौन से कंसेप्ट्स में आपका स्ट्रेंथ है मजबूत, तो आपका जो भी हार्ड वर्क होगा, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन concepts that you already know, it will be extremely helpful for you to focus on those concepts which requires your most of hard work. All right? तो ये एक बात मैं बताया आपको। दूसरी बात, टेस्ट के बारे में ही अभी भी बात कर रहा हूं। सपोज कोई एक क्वेश्चन है, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा पाया जाता है। सपोज दिस इज द क्वेश्चन। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो किसी भी तरह से कोई कंसेप्ट पर बेस्ड नहीं है, ये ना तो कैलकुलेशन पर बेस्ड है, हाँ ये एक इंफॉर्मेशन पर बेस्ड बात जरूर है ना। तो हमने टेस्ट के सारे क्वेश्चंस को, टेस्ट होने के पहले टेस्ट के सारे क्वेश्चंस को मैप कर रखा है कि भाई ये क्वेश्चन किन किन कंसेप्ट से मिलके बना है। साथ में ये जो क्वेश्चन है वो इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि नहीं, क्या ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है या फिर ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है सपोज। तो हमने पहले से मैपिंग कर रखा है ताकि जब कोई भी स्टूडेंट आके इस टेस्ट को देता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते ही हमें ये पता चल जाता है कि भाई उसका एक्चुअली में कैलकुलेशन करने की काबिलियत या फिर कंसेप्ट को अप्लाई करने की काबिलियत या फिर इंफॉर्मेशन को दिमाग में याद रखने की काबिलियत, इनमें से कहां पर वो मजबूत है, कहां पर वो कमजोर है। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं तुमसे ये पूछूं कि 0.1 मोलर NaCl नहीं 0.1 मोलर HCl का सॉल्यूशन है, उसका pH बताइए सपोज। तो ये बताने के लिए मुझे लगता है शायद वाटर के हाइड्रोलिसिस के कंसेप्ट को यूज करना पड़ेगा हमें, तभी हम लोग बता पाएंगे। तो ये केवल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन तो है ही, साथ ही यहाँ पर वाटर के हाइड्रोलिसिस के कंसेप्ट को यूज भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये एक कंसेप्ट डिपेंडेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हो सही समय में तो कंप्यूटर खुद ब खुद ये समझेगा कि भाई आप में कंसेप्ट्स को अप्लाई करने की काबिलियत है, हाँ आप कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस में कमजोर हैं, या आई होप कि आप सारे कंसेप्ट्स में अच्छे हैं। तो ये बात भी कंप्यूटर बताएगा आपको बिल्कुल से इम्पार्शियल होके। तो ये मैं आपको बताया हमारे खुद के डेवलप्ड एल्गोरिदम के बारे में
जो कि सिर्फ और सिर्फ अभी इस वक्त iitcircuit.com पर ही अवेलेबल है और कहीं भी नहीं पूरे इंडिया में। मैं आपको शुरुआत में बोला था, हम लोगों के काम करने की फिलॉसफी हमेशा एक ही रही है, हमेशा एक ही रहेगी। ऑर्डिनरी काम टेस्ट सीरीज ही करेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफेक्शन के साथ करेंगे, जिससे बच्चों को बेस्ट पॉसिबल इंप्रूवमेंट मिल सके। मैं टेस्ट सीरीज के बारे में बात बताया। टेस्ट सीरीज के बारे में कुछ फॉर्मल बात कर लेते हैं कि किस तरह से ये पूरे साल भर के लिए अरेंज किया गया है। बच्चों, इस टेस्ट सीरीज में, जो कि स्पेशली डिजाइंड है क्लास 12th के स्टूडेंट्स और 12th पास वाले स्टूडेंट्स, यानी कि वो सभी स्टूडेंट्स जो कि 2021 में जेई मेंस या जेई एडवांस्ड का शेड्यूल्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का एक टेस्ट सीरीज है जिसका नाम है अचीवर्स टेस्ट सीरीज, जो कि हम लोग शुरू कर रहे हैं कब से? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के बर्थडे के दिन से। अब वो कब है ये आप जाके पता करिए और मैं आपको बताते चलो। अब भाई, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, फिजिक्स से रिलेटेड हूँ, तो इतना तो मैं आज़ादी रखूँगा। तो मैक्सवेल के बारे में आपको एनीवेज पढ़ना है और उन्होंने ही पूरा का पूरा एक चैप्टर बनाया है आपके लिए। नाम है चैप्टर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, थोड़ा सा मैं अपने बातों से डेविएट हो गया, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्चुअली में चार्ज की सारी प्रॉपर्टीज और लाइट की सारी प्रॉपर्टीज दोनों को आपस में मिक्स करता है और समझाने की ये कोशिश करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ही हल्का सा चेंज करिए वो लाइट बन जाएगा, लाइट में हल्का सा चेंज करिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड में केवल रह जाएगा। जो हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड सीखा था पहले, वो कोई साधारण चीज नहीं था। खैर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बता रहा था। टेस्ट सीरीज का जो शुरुआत होगा अचीवर्स टेस्ट सीरीज का, जो कि स्पेशली डिजाइंड है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 12th और 12th पास कर चुके हैं, उसका शुरुआत मैक्सवेल के बर्थडे के दिन से हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये जो टेस्ट सीरीज होगा, इसमें कई सारे चैप्टर टेस्ट होंगे और टोटल चैप्टर टेस्ट क्लास 11th और क्लास 12th के सारे चैप्टर्स को कवर कर रहे होंगे। हम लोग शुरुआत करेंगे कैपेसिटेंस से और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे वैसे वैसे क्लास 11th और क्लास 12th के अलग अलग चैप्टर्स कवर होते चले जाएंगे। जो चैप्टर टेस्ट होंगे वो हर वीक के सैटरडे के शाम में होंगे, ठीक है? और सैटरडे के शाम में हर चैप्टर टेस्ट में 1 या 2 मैक्सिमम चैप्टर पूछा जा रहा होगा, जिसका डिटेल्ड सिलेबस आपको वेबसाइट पर अवेलेबल मिलेगा। इसके अलावा हर 4 चैप्टर टेस्ट के बाद एक पार्ट टेस्ट होगा। बच्चों, चैप्टर टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपको चीजें सच में समझ में आई हैं कि नहीं, सबसे पहले ये पता चल सके। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, हमें जेई मेंस का प्रिपरेशन बाद में करना है, पहले जो बेसिक बातें हैं उसको समझना है ना? तो सबसे पहले चैप्टर टेस्ट इस बात को टेस्ट करते हैं कि आपने चीजों को फंडामेंटल लेवल पर सीखा है कि नहीं। और हर 4 चैप्टर टेस्ट के बाद एक आता है पार्ट टेस्ट, और वो पार्ट टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा डिफिकल्टी वाले साइड में रहेगा। जब आप पार्ट टेस्ट भी दे रहे होंगे लगातार, तो आपको जेई मेंस के एग्जामिनेशन में कैसे बिहेव करना है इसका प्रैक्टिस मिल रहा होगा। और इस तरह से लगभग जब 90% हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे, तो हम लोग टोटल 4 जेईई मेंस टाइप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देंगे, जिसका कि सिलेबस पूरा फुल सिलेबस होगा और उसका डेट प्री डिसाइडेड है, जो कि वेबसाइट पर अवेलेबल है। आई होप आप इस टेस्ट सीरीज की पूरी बात से अब समझ पा रहे होंगे चीजों को। हर टेस्ट के बाद जब टेस्ट का कंप्लीशन होगा, जैसे ही कोई टेस्ट का डेट कंप्लीट होगा,
वैसे ही मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँगा आपका पर्सनलाइज्ड कंसेप्ट वाइज डिटेल्ड रिपोर्ट कार्ड। इसके अलावा ये एक चीज थी, मैं आपको शुरुआत में बोला कि 2 मेथड है जिससे कि IIT सर्किट आपके रिजल्ट में इंप्रूवमेंट ला सकता है। पहला मेथड मैं आपको बताया था टेस्ट सीरीज, दूसरा कोर्स के बारे में अब मैं बात कर रहा हूं। जो हमने कोर्स अभी डिजाइन कर रखा है वो किसी कारण से सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के लिए हो पाया है, लेकिन फिजिक्स के लिए कंप्लीट कोर्स है ये। इसके अलावा, इस कोर्स के अलावा आपको किसी दूसरे चीज की फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ेगी। फिजिक्स के हर कंसेप्ट को मैं खुद आपको पूरे डिटेल में, मतलब जितना मुझे आता है सब कुछ मैं आपके सामने बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर दूंगा। अब इसके आगे आपकी जिम्मेदारी है कि आपको उसे रिटेन करना है। आई होप आप समझते हैं मेरी बात को। तो किस तरह से हम लोग काम कर रहे होंगे कोर्स में, तो तुम खुद सोचो कि क्या सिर्फ वीडियो को देखना आपके लर्निंग के लिए एक कंप्लीट प्रोसेस है? बच्चों, क्या सिर्फ क्वेश्चंस को करना आपके लिए लर्निंग के लिए कंप्लीट है? या फिर सपोज सिर्फ डाउट्स ही पूछना क्या आपके लिए कंप्लीट है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं वीडियोस को देखना, साथ में उसके तुरंत बाद उसी वीडियो पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और साथ में अगर कहीं पर किसी भी तरह का तुमको कंफ्यूजन हो, किसी भी तरह का तुमको डाउट हो, तो एक टीचर का हमेशा अवेलेबल रहना। ये तीनों बातों, अवेलेबल रहना मतलब डिस्कशन करने के लिए अवेलेबल रहना ऑब्वियसली, तो इन तीनों बातों का गजब का इंटीग्रेशन चाहिए। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन की नहीं बात कर रहा हूं, इन तीनों बातों का गजब का इंटीग्रेशन चाहिए, और एग्जैक्टली ऐसा ही चीज प्रोवाइड किया जाता है IIT सर्किट पर। IIT सर्किट का कोर्स है विजन, जो कि स्पेशली डिजाइन किया गया है क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए, जो अभी जस्ट एंटर किए हैं क्लास 12th में। उनके लिए डिजाइंड कोर्स का नाम है विजन, जिसमें कि आप फिजिक्स के अभी फिलहाल हम लोग कैपेसिटेंस चैप्टर से शुरू करके और पूरे ताकत से पूरे डिटेल में एक एक कंसेप्ट को बिना कुछ भी छोड़े हुए, और जो कुछ भी हमें ऐसा लगेगा कि क्लास 11th में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको फिर से जानना चाहिए, तो वो भी मैं पूरी कोशिश करूंगा बताने की। तो कैपेसिटेंस से शुरू करके हम लोग मॉडर्न फिजिक्स तक जा रहे होंगे, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि मॉडर्न फिजिक्स के बाद क्लास 11th के कुछ स्पेशल टॉपिक्स को, ऑब्वियसली क्लास 11th को पूरी तरह से फिर से पढ़ना तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन क्लास 11th के कुछ स्पेशल टॉपिक्स को जिनकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी वो मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा। खैर, हम लोगों के लर्निंग का क्या प्रोसेस होगा? प्रोसेस ये होगा, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं कोर्स विजन के लिए, वैसे ही सबसे पहले आपके पास एक वीडियो आएगा। वो वीडियो को जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं, ऑटोमेटिकली आपके पास एक सेट ऑफ क्वेश्चंस आ जाएंगे। वो क्वेश्चंस एग्जैक्टली बेस्ड होंगे उन्हीं वीडियो पर, जिसे देख के आप तुरंत अभी असाइनमेंट पर क्वेश्चंस पर गए हुए हैं। तो करना क्या है, फिर से आप एक वीडियो को 100% पहले कंप्लीट करोगे। आप उसमें स्किप करोगे, वो वीडियो आगे नहीं बढ़ेगा। फिर तो आपको वीडियो को 100% बिना स्किप किए हुए पहले कंप्लीट करना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके पास एक सेट ऑफ क्वेश्चंस आ जाएंगे। उन क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करोगे, सही करो गलत करो, आप कोशिश करो सही करने का। जैसे ही आप किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, उसी समय उसी वक्त आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा उस क्वेश्चन का, ताकि आपकी सीखी हुई जितनी चीजें हैं सभी इंटैक्ट हो जाएं आपके दिमाग में। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा आपके पास, मतलब सेकंड वीडियो आएगा। सेकंड वीडियो को कंप्लीट जब आप कर लेंगे अच्छे से, उसके बाद सेकंड वीडियो पर आधारित एक असाइनमेंट आएगा आपके पास, जिसमें कि
कई सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिसको आपको सॉल्व करना है। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे वैसे वैसे उसी वक्त तुरंत ही आपके पास सॉल्यूशन मिल रहे होंगे। आपको 10 क्वेश्चन भी करने का जरूरत नहीं, पहला क्वेश्चन किए उसका सॉल्यूशन वहीं पर मिलेगा आपको, ताकि आपको एक स्मूथ लर्निंग एक्सपीरियंस मिल सके। ऑलराइट, साथ में मुझे भी पता चलते रहेगा कि कितने बच्चे कितने सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। उस हिसाब से मैं अपने वीडियोस में चेंजेस ला रहा हूँगा। ऑब्वियसली जितना आपके लिए ये नया है उससे कहीं ज़्यादा मेरे लिए नया है, लेकिन फिर भी कोशिश ही कर रहे हैं हम सभी। खैर, तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे। और इसके अलावा जब आप वीडियो एक कंप्लीट कर लेते हैं या फिर वीडियो देखने के दौरान भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली उस वीडियो के नीचे एक क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका क्वेश्चन एक डिसेंट क्वेश्चन होगा, अगर आपका क्वेश्चन एक लॉजिकल क्वेश्चन होगा, तो वो हमेशा के लिए उस वीडियो के नीचे मेंटेन्ड रहेगा, ताकि कोई भी दूसरा स्टूडेंट उस क्वेश्चन का यूज करके सीख सके बातों को। आई होप मैं क्लियर हूं। तो इस तरह से हम लोग कोर्स को कंप्लीट कर रहे होंगे एकदम अच्छे से, परफेक्शन के साथ। बात हमेशा ये याद रखना, चाहे तुम आईआईटी सर्किट को पसंद करते हो या नहीं, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना कि आज तक जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हुए हैं या जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हुए हैं, वो सब के सब कोई हाई फाई काम नहीं किए, वो कोई मतलब पहाड़ नहीं तोड़े हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक साधारण से काम को लेकिन अटमोस्ट परफेक्शन के साथ उन्होंने काम को किया। तो इसी स्पिरिट के साथ हमें आगे बढ़ना है आईआईटी सर्किट के साथ। बच्चों, मैं इस कोर्स के और इस टेस्ट सीरीज के प्राइसिंग के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन प्राइसिंग के बारे में कोई भी बात करने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि बच्चों, एजुकेशन में अगर सही से इन्वेस्टमेंट अगर किया जाए तो इससे बेहतर कोई इन्वेस्टमेंट आपके लाइफ के लिए नहीं हो सकता। तो इसके बाद फिर मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक है हमारा टेस्ट सीरीज जिसका की कॉस्ट है, अचीवर्स टेस्ट सीरीज का कॉस्ट है 5500 रुपीज, जो कि पूरे साल भर के टेस्ट सीरीज का कॉस्ट है। हाँ, ये बात जरूर है कि शायद आप किसी कंफ्यूजन में हो, तो मैं यहाँ पर एक अलग से टेस्ट लेते हुए या फिर एनिमेशन में कुछ भी बताने के बजाय मैं आपको सीधी बात कर रहा हूँ कि वो जो कंप्लीट साल भर का जो टेस्ट है उसका एक छोटा सा सबसेट, यानी कि 3 टेस्ट उसमें से निकाल लिया गया और 3 टेस्ट को निकाल के एक अलग से टेस्ट सीरीज बनाया गया जिसका नाम है सर्किट इग्नाइटर। तो नाम भी बहुत सोच समझ के रखा गया है। तो सर्किट इग्नाइटर टेस्ट सीरीज जो है वो 3 टेस्ट का कॉम्बिनेशन है, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के 3 अलग अलग चैप्टर्स को कवर करता है। मतलब फिजिक्स का एक चैप्टर, केमिस्ट्री का एक चैप्टर, मैथमेटिक्स का एक चैप्टर और मोस्टली फर्स्ट चैप्टर्स को ही कवर करता है। और उस टेस्ट सीरीज को बनाने का, सर्किट इग्नाइटर टेस्ट सीरीज को बनाने का सिर्फ एक ही पर्पज है कि जो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं बात को, वो इसको एक्सपीरियंस करके देखें। तो चाहे तुम कहीं पर भी हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप कंप्लीट ईयर के टेस्ट सीरीज को देखें या ना देखें, खरीदें या ना खरीदें, या फिर उसको मतलब सिंसियरली फॉलो अप कर पाएं चाहे ना कर पाएं, लेकिन सर्किट इग्नाइटर टेस्ट सीरीज को जरूर से 100% अपना बेस्ट देते हुए पूरे सिंसियरिटी के साथ जरूर अटेम्प्ट करें। क्योंकि भाई देखो, टेस्ट देना एनीवेज फायदेमंद है, ठीक। और मैं जो तुमको जिस तरह के रिपोर्ट कार्ड को दे रहा हूं उसको तुम एक्सपीरियंस करके देख सको, इससे बेहतर क्या हो सकता है। बच्चों, सर्किट इग्नाइटर टेस्ट सीरीज का जो कॉस्ट है वो है 200 रुपीज सिर्फ। और उसके अलावा कोर्स के बारे में अब बात करते हैं। जो मैं कोर्स के बारे में बात किया, कोर्स विजन के बारे में जो मैं बात किया, उसका जो टोटल कॉस्ट है वो है 12,500 रुपीज, जो कि इंक्लूड करता है टेस्ट सीरीज को भी। बच्चों,
कोर्स विजन को अगर आप रजिस्टर करते हैं, अगर उसे आप सब्सक्राइब करते हैं फुल ईयर के लिए, तो ऑटोमेटिकली आप टेस्ट सीरीज को भी इंक्लूड कर चुके हैं उसी में। टेस्ट सीरीज के साथ ये कोर्स बंडल्ड है, ठीक है। तो उसके साथ इंक्लूड करते हुए में जो कॉस्ट है विजन कोर्स का, वो है 12,500 रुपीज। तो बच्चों, आई होप मैं अपनी बात को क्लियर कर पाया अच्छे से। हालांकि इस वीडियो के कमेंट में जो कुछ भी आप क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा पूरे ईमानदारी से उसको एलेबोरेट करने की। आई होप हम सभी लोग आगे बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ऑल राइट, ऑल द बेस्ट।